नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आपने राजनीति में कई नारे सुने होंगे, गरीबी हटाओ, सबका साथ, सबका विकास, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नारा गूंज रहा है जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। तो मुझे 19 सीटों पर वोट दो, मैं तुम्हें नया राज्य दूंगा। ये कोई चुनावी जुमला नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत का खुला ऐलान है। इससे भी खास बात कि ये सिर्फ अलग बुंदेलखंड की मांग नहीं है, बल्कि इस बार आंदोलन का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अब न धरना, न प्रदर्शन, न जेल भरो आंदोलन, बल्कि हथियार बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। महोबा से उठी ये आवाज केवल एक क्षेत्रीय मांग नहीं बल्कि डिजिटल दौर की नई राजनीतिक रणनीति का संकेत भी मानी जा रही है। दशकों से अलग बुंदेलखंड की मांग समय समय पर उठती रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की बात लंबे समय से राजनीतिक मंचों पर आती रही है। समर्थकों का तर्क है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद ये इलाका आज भी पानी की कमी, सूखा, पलायन, बेरोजगारी, कृषि संकट और पिछड़ेपन से जूझ रहा है। किसानों की आत्महत्या, युवाओं का रोजगार के लिए पलायन, जल संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी अक्सर इस क्षेत्र की पहचान बन जाती है। गंगाचरण राजपूत का कहना है कि उन्होंने छात्र जीवन से लेकर अब तक लगभग 4 दशक इस आंदोलन को दिए हैं। लाठीचार्ज झेले, जेल गए और संघर्ष किया, लेकिन अब समय बदल चुका है। उनके मुताबिक आज की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया और एआई है। इसीलिए उन्होंने युवाओं से खास अपील की है कि वे खतरनाक जगहों पर जाकर रील बनाने के बजाय एआई की मदद से ऐसी तस्वीरें और वीडियो तैयार करें जिनमें बुंदेलखंड का सूखा, प्यास, भूख, जंगलों की कटाई, केन और बेतवा जैसी नदियों का संकट और भीषण गर्मी की तस्वीरें दिखाई दे। साथ ही हर पोस्ट में सिर्फ एक संदेश लिखा जाए, माई वोट फॉर ओनली बुंदेलखंड। उनका दावा है कि अगर लाखों युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस अभियान को गति देंगे तो सरकार पर इतना दबाव बनेगा कि मतदान से पहले ही अलग राज्य की घोषणा करनी पड़ेगी। यानी पहली बार किसी क्षेत्रीय आंदोलन में एआई को जन आंदोलन का मुख्य हथियार बनाने की खुली रणनीति सामने आई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया का डिजिटल दबाव वास्तव में संवैधानिक फैसलों को प्रभावित कर सकता है? क्या इंस्टाग्राम की रीलें, फेसबुक पोस्ट और एआई से बने वीडियो संसद और सरकार की नीति बदल सकते हैं? या फिर यह सिर्फ युवाओं को जोड़ने की एक नई राजनीतिक तकनीक है? क्योंकि अलग राज्य का गठन केवल राजनीतिक घोषणा से नहीं बल्कि संसद में विधेयक, केंद्र सरकार की मंजूरी और संवैधानिक प्रक्रिया से संभव होता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी से तेज हो चुकी हैं और बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटें किसी भी दल के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं। गंगाचरण राजपूत का सीधा संदेश है कि अगर जनता इन सीटों पर अलग राज्य के समर्थन में वोट करेगी तो राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ेगा। यानी ये सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं बल्कि चुनावी गणित को क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़ने की कोशिश भी है। दिलचस्प बात यह है कि बुंदेलखंड राज्य की मांग नई नहीं है। अलग अलग राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और क्षेत्रीय मंच समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। ऐसे में एआई को आंदोलन का चेहरा बनाकर गंगाचरण राजपूत ने इस बहस को नई दिशा देने की कोशिश की है। हालांकि इस रणनीति के सामने कई सवाल भी खड़े हैं। क्या एआई से बनाई गई तस्वीरें और वीडियो लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे या फिर गलत जानकारी और भ्रामक सामग्री फैलाने का खतरा भी बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी का ये वरिष्ठ चेहरा अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा है या फिर भविष्य की किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति की भूमिका तैयार की जा रही है? क्योंकि अब तक पार्टी नेतृत्व की ओर से अलग बुंदेलखंड राज्य को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में चुनावी लड़ाइयां केवल सभाओं और पोस्टरों से नहीं बल्कि एआई, सोशल मीडिया, डेटा और डिजिटल नैरेटिव से भी लड़ी जाएंगी। और महोबा से निकली ये आवाज उसी बदलती राजनीति की एक झलक हो सकती है। लेकिन फैसला आखिरकार जनता, संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही करना है कि क्या डिजिटल अभियान वास्तव में नया राज्य बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक सियासी रणनीति बनकर रह जाएगा। बहुत सहा है, हम नहीं सहेंगे, बुंदेलखंड लेकर रहेंगे। मैं 40 साल से राजनीति में हूं। बुंदेलखंड की विभिन्न समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्षरत रहा। सांसद बनने के पहले जब छात्र नेता था और सांसद बनने के बाद निरंतर कभी बिजली को लेकर, कभी पानी को लेकर, कभी किसानों की कभी आपदा को लेकर,
कभी कृषि बीमा को लेकर, कभी पर्यावरण को लेकर निरंतर मैं आंदोलित रहता हूं। देखिए, समस्या ज्यों की त्यों। मेरा बेटा जब से विधायक बना 10 साल हो गए, वो भी संघर्षरत है। हम विपक्ष में थे तब भी संघर्ष करते थे, सत्ता में रहकर भी अपनी सत्ता के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी आप सबको पता है कि विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल जीवन मिशन को लेकर बड़ा संघर्ष किया, लंबी लड़ाई लड़ी है। ये समस्या ज्यों की त्यों है। 3-4 महीने हो गए, आज भी तमाम गांव में पानी सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। 1100 करोड़ रुपए खर्च हो गए अकेले महोबा जिले में, लेकिन पेयजल समस्या का निदान नहीं हुआ। शीशियां हमारी अलग खुद गई। उससे अच्छी तो पहले व्यवस्था थी हैंडपंप की, उसमें लोग सबमर्सिबल डाल लेते थे, हर घर में स्वच्छ जल पहुंच जाता। अब मुझे लगता है एक ही रास्ता बचा है, वो है अपने बुंदेलखंड प्रांत का। जब तक प्रांत नहीं बनेगा तब तक इन समस्याओं का, सारी समस्याओं का निदान संभव नहीं है। बुंदेलखंड को लूट खंड बना दिया, लूट खंड। जो भी सरकारें आती हैं जमकर बालू लूटती हैं, पेड़ों की कटाई करती हैं, जंगल साफ हो गए, पहाड़ों की खुदाई करती हैं। कोई किसी से कम नहीं है। हमने अपनी सरकार में भी कई बार निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से साहब, नदियों में बेतासा जलधारा के अंदर से बालू निकाली जाती है, आप सब लोग भी देखते होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब मुझे लगता है कि आखिरी विकल्प बुंदेलखंड प्रांत की लड़ाई है। लड़ते तो हम धीमे धीमे नवासी से रहे हैं। संसद में हमने कई बार आवाज उठाई है बुंदेलखंड प्रांत की, विधेयक भी लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने PIL भी की थी। हर साल हम कुछ ना कुछ बुंदेलखंड के लिए सदन में रहते हैं या सदन के बाहर मांग करते रहते हैं। हमारे विधायक जी बृजभूषण राजपूत ने भी सदन में मांग उठाई थी। बुंदेलखंड के 7 विधायकों ने एक साथ मांग उठाई थी। जब भाषा के आधार पर प्रांत बने हैं तो बुंदेली भाषा के आधार पर बुंदेलखंड प्रांत बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनाया? बंगाली भाषा पे बंगाल बन गया, पंजाबी भाषा पे पंजाब बन गया, कन्नड़ पे कर्नाटक बन गया, तेलुगु पे आंध्रा बन गया, बिहारी भाषा पे बिहार बन गया। तो आखिर जब भाषा के आधार पर तय हुआ था राजभाषा आयोग, तो बुंदेलखंड भी बुंदेली भाषा के आधार पर बनना चाहिए। 32 राजाओं ने अपनी संधि की थी, बुंदेलखंड में विलय किया था। उस संधि में TT में है कि अलग से राज्य बनेगा, इसकी हाई कोर्ट बनेगी। उसी के आधार पर हमने सुप्रीम कोर्ट में PIL की थी। लेकिन उस समय आंध्रा बना, तेलुगु बना था, तेलंगाना तो बड़ी आगजनी हो रही थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको वापस लेके उस समय बाद दायर करिए। फिलहाल इतना जरूर है कि 19 सीटें दो बुंदेलखंड लो का नारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस, नए सवाल और नई रणनीति की शुरुआत कर चुका है। अब देखना होगा कि AI की ये मुहिम सोशल मीडिया की स्क्रीन से निकलकर जनता के दिल तक पहुंचती है या नहीं, और क्या बुंदेलखंड का दशकों पुराना सपना कभी हकीकत का रूप ले पाएगा। फिलहाल आज उस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।